आइए अब हम देखते हैं कुछ शॉर्ट और लॉन्ग की बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर कौन कौन से आ सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर्स की। लॉन्ग आंसर में से सबसे पहले आपका कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये किस किस चीज़ों के बेस पे है, इससे पूछ सकता है कि साइज के बेस पर बताइए या पर्पस के बेस पर बताइए। तो जब साइज को पूछेगा तो इसमें क्या क्या आएगा, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, आपको ये बताना है। पर्पस के लिए पूछेगा तो जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस, इनको तैयार करके जाना है पूरा। फिर उसके बाद कंप्यूटर का पूछेगा क्लासिफिकेशन किसके बेस पर, जब आपसे पूछेगा डिजिटलाइजेशन के बेस पर, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल, दूसरे हो गए एनालॉग, और इन दोनों का जो मिक्सअप होता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। डिजिटल और एनालॉग दोनों जो मिला के बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर की उनको नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद इतना हो गया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, डिफाइन मेमोरी। जब मेमोरी आपसे पूछेगा तो उसमें आपको दोनों मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी, अब इसमें कौन सा आएगा, रैम रोम वगैरह जो आती है, और सेकेंडरी में जितनी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क वगैरह जितनी भी चीजें आती है सब पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, कंप्यूटर नेटवर्क्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनमें आपको फुल एक्सप्लेन करना होगा। वो कंप्यूटर जो विभिन्न सारे, जब एक नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर को जोड़ के एक साथ रखते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बनाता है। और उनमें कौन कौन से हैं उसके, तो लैन को डिफाइन करना है आपको, मैन को डिफाइन करना है और वैन को डिफाइन करना है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है, इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट को एक्सप्लेन कीजिए फुली। तो इंटरनेट में जितनी चीजें होती हैं, सर्विस कौन कौन सी देती है, इंटरनेट का क्या इस्तेमाल है, इंटरनेट से क्या बुरी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए। फिर इंटरनेट के बाद फिर वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट, होम पेज क्या होता है, ठीक है, ये पूछ सकता है इसी के साथ मिला के। फिर फिफ्थ नंबर पे आपका पूछेगा नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज इसमें कौन कौन से आपको पढ़नी है, इसमें बस पढ़ना है, रिंग पढ़नी है और स्टार पढ़नी है। कभी कभी मेस वगैरह पूछता नहीं, मेस और ये ट्री ये दोनों पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। मेन आपकी ये है बस, रिंग और स्टार, इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, हार्डवेयर को डिफाइन करना। हार्डवेयर के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। वो सारी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें कंप्यूटर के हिस्से होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर में आती हैं। फिर हार्डवेयर का फुली, इसमें क्या क्या है, सब चीज़ें, इनपुट आउटपुट, उनमें क्या आता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट पूरा सब चीज़ पूरी ढंग से। फिर 7वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और जो जिन पर कोई भी चीज़ होती है हमारे कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर को इसमें भी दो प्रकार के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम वाले पूरे डिफाइन करना है आपको, उनके जो भी हैं। और दूसरी बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो होते हैं जो किसी यूजर के लिए डिजाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक कामों को करने के लिए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन पर जो कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें आपका MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर 8 नंबर पे आपसे पूछ सकता है www के बारे में लिखने के लिए। इसकी खोज किसने की थी, टिम बैनर-ली ने, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर
उसके बाद पूछ सकता है वेबसाइट्स और वेब पेज का डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर लास्ट में जब आएगा एक क्वेश्चन होता है लाइनक्स के बारे में, लाइनक्स और एमएस डॉस में क्या डिफरेंस है। एक सीयूआई बेस और जीयूआई, इनका डिफरेंस आ सकता है। सीयूआई और जीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसमें क्या है डिफरेंस। अब इसमें एक दो और कौन कौन सा आता है कि टेबल बनाने के लिए आ सकता है, या ऑड नंबर्स को दिखाने के लिए, या ऑड या इवन, कोई नंबर ऑड है या इवन है ये बताने के लिए आ सकता है। तो इनके भी आप लोग सीख लीजिए। इसमें जैसे मान लीजिए किसी को नहीं आती है थोड़ी बहुत भी कि उसके हम कैसे इसको करें, तो दो तीन चीज याद रखें। पहला हैज इंक्लूड, studio.h, हैज इंक्लूड, conio.h, फिर void main फंक्शन। void main फंक्शन के बाद फिर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर लेना है इंटीजर्स, कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, 2 a b, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर बताइए कि आप उसमें करना क्या चाहते हैं, इंटर एनी 2 नंबर्स, फिर स्कैनएफ में उसका रिजल्ट आता है, फिर लास्ट में यहाँ पे एक चीज छूट गई, CLR SCR फंक्शन। अगर कोई स्क्रीन खुली हुई है तो उसे पूरा इरेज करने के लिए CLR SCR होता है, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन करने के लिए। फिर स्कैनएफ होता है, स्कैनएफ के बाद फिर आपका प्रोग्रामिंग बन गया, खत्म। तो ये था, तो इतनी जितने क्वेश्चन आपको बता दिए कंप्यूटर में, ये 1 शॉट रिवीजन टाइप का था। इसमें आपको इसे पूरा तैयार कर लेना है और इससे आपको 90% क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे एमसीक्यू की सीरीज रही हो या शॉर्ट लॉन्ग में रहा हो। इससे बाहर का यूपी बोर्ड का पेपर कुछ बनने वाला नहीं है। 21 तारीख के लिए आप लोगों को बधाई हो।